वो कहते हैं कि वो मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, पल भर में निमाजी हो न सका। देखिए इस कलाम से मुझे ये समझ आया, देखिए जब हमें कुछ गैरत जाग जाती है थोड़ी सी, चलो जी हम कहीं पे मस्जिद खड़ी कर देते हैं, 4-5 बंदे खड़े हो गए, मस्जिद खड़ी की, फिर नमाज पढ़ा, मगर जो हमारे अंदर का सिस्टम है उसको जिम्मेदारी कहते हैं। देखिए हम नमाज पढ़ेगी वो अल्लाह की रजा के लिए, मगर नेक इंसान होना बहुत जरूरी है। और ये ड्रग में जो बेचारा फंसा हुआ है, ये खाली मुस्लिम हिंदू सिख ड्रग कोई शक्ल और रिलीजन नहीं देखता है, सब हमारे बच्चे, सब हमारे लगते जिगर है। हमें देखिए, और आपने बात की प्राइवेट सेंटर्स का, प्राइवेट सेंटर की फीस कितनी है पर मंथ 40 से लेके 50,000 रुपए तक, और वो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। चलो मेरी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा सीन हो गया, एक बार उसकी माँ के पास कोई सोने का कंगन ने बेच दिया, अब नहीं हुआ, क्योंकि बार ये एक एडिक्शन होती है, इसमें टाइम लगता है ठीक होने में, फिर बार बार बंदा पैसा नहीं ला सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बहुत प्रॉपर वेज में, देखिए मैंने इससे पहले भी एक बंदे के साथ बात की थी, तो मैंने वर्कशॉप की बात की थी। शायद वर्कशॉप, बहुत सारे बंदों ने मुझे बोला कि वर्कशॉप क्या होता है। सेंटर तो ठीक है, सेंटर में क्या होता है, आपका प्रॉपर इलाज होता है, आपकी दवाइयाँ होती है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम वर्कशॉप चाहते हैं जहाँ पे इलाज के साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्स के साथ, उनकी काउंसलिंग के साथ, उसके बाद उनको सोसाइटी दिल से एक्सेप्ट करे, जो उनकी अंदर उनके टैलेंट छुपा हुआ है। देखिए हर कोई तो अनपढ़ नहीं है, इन विचारों में पढ़े लिखे बंदे हैं, स्किल वाले बंदे हैं, लिटरेट बंदे, तो हम चाहते हैं इन पे पूरा फोकस, इनको पॉलिश करके फिर से सोसाइटी एक्सेप्ट करे दिल से। किसी मंच पर जो है बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है इसको खत्म करने के हवाले से कोई आगे नहीं आता है। कहीं आपकी नमाज पढ़ना जरूरी है, नहीं छोड़ सकते, मगर जब तक आप नेक नहीं बनोगे, जब तक आपको इंसानी हमदर्दी आपके अंदर नहीं है, आप नेक नहीं हो सकते हो। ये हर एक और इन पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है इनका, ये इनका काम ये भी है, मगर ये भी इनका काम है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। बताओ जी, कहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के लिए बाइकआउट किया? बाइकआउट तब हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, वैसे तरतीबें थी, वैसा सिस्टम था। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हिकमतन काम करते थे, पहले उन पे वर्क करते थे। जब एग्जैक्टली जब पानी सर से गुजर जाता है फिर पता है क्या करना है, मगर मैंने आज तक किसी की पहल नहीं देखी है। आजकल महल्ले के कुछ मतलब मैं सब नहीं बोलूंगा, मगर मोस्ट प्रॉपर्ली 80 to 90% वो ठेकेदार बन रखे हैं। ठेकेदारी से हमारे काम नहीं निपटेंगे। मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे ज्यादा बुज़दिल लोग नशा का इस्तेमाल करते हैं और नशा का सपोर्ट लेते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान से भी यहाँ पर ड्रग्स को जो है लाया जा रहा है। पहले हथियार भेजा जाता था, अब ड्रग्स को जो है ड्रोन्स के जरिए कश्मीर के अंदर दाखिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ड्रग्स का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है इस ड्रग्स को ख़त्म करने के हवाले से कई इक़दाम उठा रही है। न सिर्फ उनको जेल में बंद किया जाता है बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया जाता है। मेरे साथ आदिल साहब मौजूद है। इस सोसाइटी में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए अरशद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी एक बहुत ही अहम किरदार हो हमारी इस सोसाइटी का, बहुत ही शुक्रिया एक कीमती टाइम निकालने के लिए। और दूसरी बात है, मैं फिर से बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारी जे.एंड.के पुलिस की। मैं रिसेंटली, हम एक छोटा मोटा सोशल एक्टिविस्ट के नाते, मैं मार्केट और ग्राउंड पे हमने एक सर्वाइव टीम बिठाई, और उसमें हमें ये रिजल्ट थे कि जब से हमारे जे.एंड.के पुलिस ने स्ट्रिक्टली काम करना स्टार्ट किया है, तब से ग्राफ बहुत नीचे आया है। बहुत जबरदस्त काम किया, और मैं हैट्स ऑफ कर रहा हूँ, अपने शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का, कि जो अभी इस कगार पे इस बीमारी को कश्मीर से दफा करने की कोशिश और मेहनत में है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको हमेशा सेहत सलामत रखे। और रहा सवाल हमारी सोसाइटी का, देखिए मैं अल्लामा इकबाल का एक बहुत बेहतरीन एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वो मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, पल भर में निमाजी हो न सका। देखिए इस कलाम से मुझे ये समझ आया, देखिए जब हमें कुछ गैरत जाग जाती है थोड़ी सी, चलो जी हम कहीं पे मस्जिद खड़ी कर देते हैं, 4-5 बंदे खड़े हो गए, मस्जिद खड़ी की, फिर नमाज पढ़ा, मगर जो हमारे अंदर का सिस्टम है उसको जिम्मेदारी कहते हैं। देखिए हम नमाज पढ़ेगी वो अल्लाह की रजा के लिए, मगर नेक इंसान होना बहुत जरूरी है। और नेक इंसान क्या है? सोसाइटी में जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल
पर्सन्स है, लाइक महल्ले कम्युनिटीज में या मस्जिद कम्युनिटीज में, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत और शऊर से नवाजा होता है। जब तक वो पूरे महल्ले में फिक्रों के साथ ये काम नहीं करेंगे, अरशद साहब, मुझे लगता है पुलिस ने तो जबरदस्त काम किया, मगर पुलिस तब पूरी तरीके से कामयाब होगी जब हम लोग उनको पूरा कोलैबोरेट और सपोर्ट करेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखिए, हाँ हाँ, मोस्ट प्रॉपरली महलों में या हमारे मस्जिद कम्युनिटियों का काम होता है, आज ही ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, आज ही सड़कों की प्रॉब्लम है, या लाइक आज कुछ बाकी बाकी मसाइल है। मैं ये मसाइल बहुत जरूरी है, होने चाहिए, सोशल इश्यूज है, मगर सबसे सोशल इश्यू है हमारा यूथ, जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा यूथ। यूथ हमारा सरमाया है। जब हमारा यूथ सेफ एंड सिक्योर रहेगा, तभी ये सड़कें खूबसूरत है, तभी हमारी बिल्डिंग्स खूबसूरत है, और तभी सभी सिस्टम खूबसूरत है। आप समझ? और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी टीम बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही है एलजी साहब से, और जो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्पेशली एलजी साहब से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट बिफोर हमारे साथ सीन हुआ, जो हमारा एक एनजीओ है, उस रिलेटेड कुछ बंदे आए थे, फिर हमने बटमालू लिया था रिहैब वर्कशॉप, रिहैब सेंटर में, तो वहां पे वैकेंसी नहीं थी, और एक ईदगाह में भी है। तो हम चाहते हैं यहाँ कश्मीर में, कश्मीर का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर बने। मैं वर्कशॉप भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं खाली ये नहीं चाहता हूँ कि वहां पे उनके इलाज हो, मैं चाहता हूँ उसके बाद वहां पे एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, उसके साथ प्रॉपर काउंसलिंग हो। जो ही हमारे वो बाई ट्रैक से बिगड़ चुके हैं, वो वापस आके और सोसाइटी उनको दिल से एक्सेप्ट करे। और सब अगर हम बात करें कि रिहैब सेंटर के बारे में, जिस तरीके से आपको भी पता है, सबों को पता है कि प्राइवेट रिहैब सेंटर्स है, और गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, लेकिन प्राइवेट रिहैब सेंटर अगर हम बात करें कि वो अफोर्डेबल नहीं है। जो गरीब घराने के लोग, जो बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं करते हैं। 30,000 40,000 रुपये वहाँ पर फीस होता है। देखिए अरशद साहब, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, और मैं मरने के दम तक अपने इस कमिटमेंट पर होगा। अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है, हर एक अपने रिलीजन के हिसाब से कर सकता है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। और हमारे स्ट्रिक्ट मतलब बहुत क्लियरली प्रॉफिट साहब को कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है, ये बात मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ? ये ड्रग में जो बेचारा फंसा हुआ है, ये खाली मुस्लिम, हिंदू, सिख, ड्रग कोई शक्ल और रिलीजन नहीं देखता है। सब हमारे बच्चे हैं, सब हमारे लगते जिगर है। हमें देखिए, और आपने बात की प्राइवेट सेंटर्स का, प्राइवेट सेंटर की फीस कितनी है पर मंथ 40 से लेके 50,000 रुपए तक, और वो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। चलो मेरी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के घर में ऐसा सीन हो गया, एक बार उसकी माँ के पास कोई सोने का कंगन ने बेच दिया, अब नहीं हुआ, क्योंकि बार ये एक एडिक्शन होती है, इसमें टाइम लगता है ठीक होने में, फिर बार बार बंदा पैसा नहीं ला सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बहुत प्रॉपर वेज में, देखिए मैंने इससे पहले भी एक बंदे के साथ बात की थी, तो मैंने वर्कशॉप की बात की थी। शायद वर्कशॉप, बहुत सारे बंदों ने मुझे बोला कि वर्कशॉप क्या होता है। सेंटर तो ठीक है, सेंटर में क्या होता है, आपका प्रॉपर इलाज होता है, आपकी दवाइयाँ होती है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम वर्कशॉप चाहते हैं जहाँ पे इलाज के साथ, स्किल डेवलपमेंट कोर्स के साथ, उनकी काउंसलिंग के साथ, उसके बाद उनको सोसाइटी दिल से एक्सेप्ट करे, जो उनकी अंदर उनके टैलेंट छुपा हुआ है। देखिए, हर कोई तो अनपढ़ नहीं है इन विचारों में, पढ़े लिखे बंदे हैं, स्किल वाले बंदे हैं, लिटरेट बंदे हैं। तो हम चाहते हैं इन पे पूरा फोकस, इनको पॉलिश करके फिर से सोसाइटी एक्सेप्ट करे दिल से। आदिल साहब, आप मुझे बताइए कि इस ड्रग्स को ख़त्म करने के हवाले से ज़मीनी सतह पर अगर हम बात करें, यहाँ के मौलाना साहब, वकला, जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, क्या करना चाहिए? हालांकि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि मस्जिदों में जो है इसके बारे में बात होती है, या हर किसी सेमिनार के अंदर, हर किसी मंच पर जो है बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है इसको ख़त्म करने के हवाले से कोई आगे नहीं आता है। देखिए अरशद साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। बातों से मैं आपको ये बोलूँगा, बाय वर्ड्स, वर्बली, ये शंकराचार्य यहाँ पे या कोई और एग्जाम्पल, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, विद इन नो टाइम में लेफ्ट हैंड में उठा होगा। बातें करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली मैनर्स में ग्राउंड में आना और ग्राउंड में फिर वो चीज़ फील करना बहुत बड़ी बात है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला उनको इज्जत आफियत से नवाजे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वो इल्म सिखा रहे, दीनी इल्म सिखा रहे, अल्लाह ताला उनको इज्जत से मगर मैंने आपको बीच में ये बात कही, आपकी नमाज पढ़ना ज़रूरी है, नहीं छोड़ सकते, मगर
जब तक आप नेक नहीं बनोगे, जब तक आपको इंसानी हमदर्दी आपके अंदर नहीं है, आप नेक नहीं हो सकते हो। ये हर एक और इन पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है। इनका काम ये भी है, मगर ये भी इनका काम है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप समझ गए मेरी बात। देखिए, ये बड़े बड़े चंदे जमा होते रहते इस कॉज के लिए। अब हम एक चंदा जमा करेंगे इस कॉज के लिए। आज तक कौन बंदा उठा, किस बंदे ने इस कॉज के लिए? सब लोग महलों में तो मैंने अनाउंसमेंट करते करते देखा है कि ये जनी फलानी ड्रगर है, इसको बाइकआउट करो। बताओ जी, कहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के लिए बाइकआउट किया? बाइकआउट तब हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, वैसे तरतीबें थी, वैसा सिस्टम था। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हिकमतन काम करते थे, पहले उन पे वर्क करते थे। जब एग्जैक्टली जब पानी सर से गुजर जाता है फिर पता है क्या करना है। मगर मैंने आज तक किसी की पहल नहीं देखी है। आजकल महल्ले के कुछ मतलब मैं सब नहीं बोलूंगा, मगर मोस्ट प्रॉपर्ली 80 to 90% उन वो ठेकेदार बन रखे हैं। ठेकेदारी से हमारे काम नहीं निपटेंगे। अर्शिद साहब, देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तब इम्प्रेस हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार डेमोन्स्ट्रेट किया, और किरदार में क्या था? अपना माल जान वक्त पूरा। आप समझ गए ना मेरी बात? हर एक, देख, कोई कहेगा मैं जी आई एम कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, सईद फैमिली, रिच फैमिली, नहीं बचेगा कोई। ये आग है, और इस किसी महल्ले में जब आग लगती है, वहां पे 50 घर होते हैं, 50 के 50 जलेंगे। जब तक इस 50 घर से 50 बंदे निकल के एक एक लोटा इस मकान में नहीं फेंकेंगे। अगर आप अपनी बिल्डिंग्स में, लग्जरी बिल्डिंग्स में तमाशा देखेंगे, हर किसी के घर में बच्चा है, हर एक को उठना चाहिए। J&K पुलिस का बहुत शुक्रगुजार मनाना चाहिए कि अभी वो बहुत स्ट्रिक्टली काम, मगर तब वो पूरा काम करेंगे जब पूरा जितनी हमारी कश्मीर की सोसाइटीज है उनको सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आ रहे, तब क्लीन हो जाएगा ये कश्मीर से इंशाल्लाह। तो नौजवानों के लिए, जो नौजवान आज इस मंशियात में जो है फंस गए हैं, इन्वॉल्वमेंट हुई है, और उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी जानिब से? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आप एंजाइटी में चले गए हो, आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, आपके साथ कोई डिप्रेशन का सीन हुआ है, लाइफ में होते रहते हैं। लाइफ है, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। जिंदगी सीधे कभी नहीं चलती है, जिंदगी का काम ही उतारो चढ़ाओ। लाइफ को, लाइफ में अपने आप को कॉल करो, नेवर गिव अप। गिव अप किया, बात खत्म। और ये लोग, मुझे लगता है दुनिया के सबसे ज्यादा बुज़दिल लोग नशा का इस्तेमाल करते हैं और नशा का सपोर्ट लेते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो भाई गलती से फंस गए, ये वो बुज़दिली छोड़ देंगे इंशाल्लाह। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, इस मंशियात को ख़त्म करने के हवाले से जो है हम सबको मिल के काम करनी होगी। लेकिन अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है तमाम ज़िलों के अंदर इस ड्रग्स को ख़त्म करने के हवाले से कई इक़दामात उठा रही है। चाहे हम सरहदी ज़िला कुपवारा, करना के हवाले से अगर हम बात करें, करोड़ों की तादाद में जो है वहाँ पर ड्रग्स बरामद किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान से भी यहाँ पर ड्रग्स को जो है लाया जा रहा है। पहले हथियार भेजा जाता था, अब ड्रग्स को जो है ड्रोन्स के जरिए कश्मीर के अंदर दाखिल किया जाता है। अभिजीत सिंह के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर।